अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है वो टॉपिक है थायराइड। थायराइड क्या है और इसकी अलामात क्या हैं और इसके असबाब क्या हैं और इसका इलाज क्या है। तो आज इस पे इंशाल्लाह तफसील से बात होगी। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जब आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत एक ज़बरदस्त अच्छी आपको मालूमात भी मिलेगी और आप थायराइड के मरीज़ का आप इलाज भी कर पाएंगे। तो नाज़रीन इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से ये मर्ज़ फैलता जा रहा है, जिसकी वजह यही है कि इसके बारे में लोग आगाह नहीं हैं, उनके बारे में कोई टेस्ट वगैरह जो है ना टाइम पे नहीं होते, तो उस वजह से ये मर्ज़ जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। दुनिया के अंदर मर्दों के अंदर ये तकरीबन 5% और औरतों के अंदर ये तकरीबन 10 से 12% मर्ज़ इस वक्त हो चुका है। देखिए नाज़रीन, इंसानी जिस्म थायराइड ग्लैंड का काम इंतहाई अहम होता है। उसका काम मखसूस किस्म के हार्मोन्स पैदा करना है, जिनका मकसद ग़िज़ा से हासिल होने वाली तवानाई की हद एतदाल में रखना होता है। उसकी कमी या ज़्यादती हमारा जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। थायराइड ये दरअसल तितली नुमा होता है और जहाँ हम ये टाई बांधते हैं ना, यहाँ इस साइड पे, यहाँ इस जगह पे, तो यहाँ पर तितली मानिब जो है ना ये होता है। अब क्या होता है कि इसमें एलोपैथी के नज़रिए के तहत इसमें जो है वो आयोडीन की कमी हो जाती है। तो जब एक लंबे अरसे तक आयोडीन की कमी रह कर ना, तो ये ग्लैंड जो है वो बढ़ जाया करते हैं। फिर इससे क्या होता है, सांस की नाली पर दबाव बढ़ता है और जिससे सांस लेने भी रुकावट महसूस हो जाती है। दरअसल ये एक हरारत की कमी होती है। आप अगर इसको आजमाना चाहें तो आप सुबह निहार मुँह आप अपने बगल के अंदर थर्मामीटर रख दें और चेक करें कि आपको हरारत की कमी महसूस होगी। तो इसकी अलामात क्या क्या हैं? उसमें सांस का फूलना, कब्ज़ का होना, सर के बालों का गिरना, नाखूनों का गिरना, जिस्म का बहुत ज़्यादा मोटा हो जाना या बहुत पतला हो जाना, सुस्ती हो जाना, थकावट हो जाना, कद का जो है वो छोटा रह जाना, और अगर यही बीमारी औरतों में हो जाए तो हमल नहीं ठहरता, अगर ठहर भी जाए तो भी मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियाँ हो जाती हैं। अब हम आते हैं असबाब की तरफ कि इसके असबाब क्या हैं, किस वजह से ये बीमारी होती है। तो नाज़रीन, इससे पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें। आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे, उससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसी तरह मेरी आपको हर वीडियो का इत्तला मिल जाएगी कि मैंने आज न्यू वीडियो अपलोड की है। तो नाज़रीन, अब आते हैं असबाब की तरफ। देखें, एलोपैथी के नज़रिए के तहत ना ये आयोडीन की कमी से होती है, और कानून मुफरद अज़ा के नज़रिए के तहत जब जिस्म के अंदर तुर्शी और तेज़ाबियत बढ़ जाती है, कलब व उज़लात के अंदर तेज़ी आ जाती है, जिगर सुस्त हो जाता है, तो उस वजह से ये ग्लैंड बनते हैं, ग्लैंड बढ़ जाते हैं। तो ये दरअसल थायराइड ग्लैंड है, ये जिगर के ग्लैंड है। ये जिगर की कमज़ोरी की वजह से ही ख़राब होते हैं, जिगर की कमज़ोरी की वजह से ही ये फूलते हैं। तो जब जिगर के अंदर तेज़ी हो जाए तो ये ग्लैंड जो है वो
बीमारी नहीं रहते, ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये इस तरह होता क्यों है, यानी कि जिगर जो है वो सुस्त क्यों होता है। तो उसका आसान सा सवाल ये है कि मैं जो समझता हूँ वो ये कि जो आजकल हम ठंडे मशरूबात पीते हैं या ठंडा पानी पीते हैं, ये सबसे बड़ी वजह है। आप देख लें अफ्तारी के अंदर भी पूरे दिन 15-16 घंटे का वो खाली मैदा होता है, मैदा गर्म हुआ पड़ता है, क्योंकि मैदे के अंदर गर्माइश जो है ना वो खाली होने से होती है और उसके अंदर एक हरारत बन चुकी होती है, मैदा तेज़ हो जाता है। लेकिन आप उसके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। क्या करते हैं कि उसके ऊपर अपनी ठंडी मशरूबात डालते हैं फ़ौरन। जब आप आग के ऊपर आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो आग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह ये हरारत जो है जो बनती है रोज़ा रखने से, जिस्म के अंदर हरारत पैदा होती है, आप ठंडे मशरूबात पीकर फ़ौरन तौर पर आप ठंडे मशरूबात पीकर आप उसको ज़ाया कर देते हैं। फिर उसकी अलामात कैसे ज़ाहिर होती हैं कि जैसे ही आप अफ्तारी करते हैं तो अफ्तारी के फ़ौरन बाद सुस्ती, थकावट और कमज़ोरी छा जाती है और दिल ही यानी तरावी के लिए 2 रकात नमाज के लिए भी दिल नहीं करता। उसकी वजह यह है कि आपने ठंडे मशरूबात पिए होते हैं। अगर उसकी जगह आप नॉर्मल पानी इस्तेमाल करें तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आपकी कैफियत इससे बहुत मुख्तलिफ होगी। तो इसलिए ठंडे मशरूबात और बहुत ज़्यादा तुर्शी और तेज़ाबियत वाली चीज़ें वो अपनाने से ये बीमारी थायराइड ग्लैंड हो जाता है। तो अब इसके इलाज भी बहुत आसान है कि हम जब जिगर को तेज़ करेंगे, जिगर के अंदर हरारत पैदा करेंगे तो ये ग्लैंड आसानी से जो है वो तहलील हो जाएंगे। तो उसके लिए 4 मुलय्यन का नुस्खा है, आप वो बना लें। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अजवाइन है, तेज़पात है, राई है, गंधक आंवला सार है। अजवाइन, तेज़पात, राई ये तीनों जो है 1-1 तोला कर दें और गंधक आंवला सार जो है वो 3 तोला कर दें। इनको आप बारीक सफ़ू बनाकर नखूदी गोली बना लें या 500 mg के कैप्सूल बना के दिन में 3 मरतबा दे दें, सुबह, दोपहर, शाम 1-1 या 2-2 भी दे सकते हैं। उसके अलावा 5 मुलय्यन का नुस्खा दे दें। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सुंड है 5 तोला, नुशादन है ठिकरी वाला 3 तोला, सना मक्की है 8 तोला, काली मिर्च है 1 तोला। इनको आप जो है वो बारीक सफ़ू बना के इनकी भी आप नखूदी गोली बना लें या 500 mg के कैप्सूल बना लें। तो ये भी आप सुबह, दोपहर, शाम जो है ना 1-1 देते जाएं। इसके अलावा आप बांधने के लिए, आप गले पर बांधने के लिए आप हलवा बना लें। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें 5 तोला गंदम कर लें, गंदम का आटा कर लें, तारा मीरा वो आप कर लें 2.5 तोला कर लें और मेथी जो है वो मेथे जो है वो आप 2.5 तोला कर लें और नमक उसमें जो है आप 1 तोला कर दें और उसमें आप डालें सरसों का तेल। तो इसको आप पका लें और पका के गरम, जब बहुत ज़्यादा गर्म हो तो उसको आप रख दें ठंडा होने के लिए। जब हल्का गर्म रह जाए तो आप उसको गले पे बांध कर आप उसको जो है ना छोड़ दें, यानी रात को आप उसको बांध लें। तो उसमें आप हफ्ते में जो है ना इसको आप 1 या 2 मरतबा कर सकते हैं, ये बांध सकते हैं हलवा। तो जब आप इनको हलवा को बांध दें उसके बाद आप एक और भी मरहम भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो भी आप लगाएं। उसमें क्या क्या है, दार चिकना है 1 तोला, राख स्पंज है 1 तोला, मगज़ जमाल गोटा है 1 तोला और इसमें 40 तोला वेज़लीन जो है ना मिला लें। यानी सब चीज़ों को आप बारीक सफ़ू बना लें, बिल्कुल पाउडर की तरह, बिल्कुल कपड़ा के से छान कर उसको बारीक कर लें। उसमें फिर आप 40 तोला वेज़लीन लगाकर और आप उसकी गले की जगह पर जहाँ पर ये हुदूद हैं वहाँ पर ये लगा के फिर आप उसके ऊपर अक के पत्ते जो है वो गर्म करके उसको बांध दें। ये जो है ना आप हफ्ते में ये भी आप 2 मरतबा इसको आप मरहम को लगाया करें।
तो अल्लाह के फजल करम से मैं यकीन से कहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा मरीज़ों का हम इलाज कर चुके हैं और इलाज कर रहे हैं। तो 2 से 3 महीने के अंदर ये बग़ैर ऑपरेशन के ये इलाज जो है ना इसका हो जाता है। अब जो ऑपरेशन वाला ऑप्शन है वो भी देखें कि ये ख़राबी जो है दरअसल खून के अंदर शामिल होती है। अब आप उसको ग्लैंड को वो रिमूव कर लेते हैं, तो उससे ये होता है कि खून के अंदर जो पहले से ख़राबी मौजूद होती है, जो ये ग्लैंड बनाती है, यानी कि इसको ख़राब जो करती है, तो वो जिस्म में मौजूद है। तो ऑपरेशन के बाद भी ये ग्लैंड जो है ना वो दोबारा ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए ऑपरेशन इसका हल कतई नहीं है। इसका हल जो है वो यही जो मैंने आपको इलाज बताया है। इस इलाज से हम अल्लाह के फजल करम से काफ़ी मरीज़ों का इलाज कर चुके हैं। आप भी आजमाइए और अपना फीडबैक दीजिए। कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या आपने कोई सवाल पूछना हो तो वो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह।